व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। डोडा और भद्रवाह कस्बों में बंदिशें जारी, मामूल की जिंदगी मुतासर। डोडा और भद्रवाह के कंटेनमेंट जोन में भारी पैमाने पर टेस्टिंग जारी, आज 133 मामले हुए रिकॉर्ड। मुट्ठी के सरकर्दा लोगों ने महकमा दही तरक्की पर लगाया इल्जाम, कहा मनमानी कर रहे हैं मुलाजमीन। गुंदों में भी मनाया गया ब्लॉक दिवस, डीडीसी डोडा ने जन सुनवाई में लिया हिस्सा। और डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में महात्मा गांधी और उनके फलसफे के उन्वान पर क्विज, कई तुलबा और तालिबात ने की ऑनलाइन शिरकत। तो नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। जिला डोडा के मरकजी कस्बा डोडा में कोरोना वायरस के चलते लगाई गई बंदिशों के दूसरे रोज भी मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कस्बा के करीब करीब तमाम दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की आमदरफत ना के बराबर रही। जिला के भद्रवाह कस्बे में भी गुज़श्ता कई रोज से बंदिशें जारी हैं, जिस वजह से वहां आम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। जिला के दोनों बड़े कस्बों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंदिशें नाफिज की गई हैं। दोनों कस्बों में 1 दर्जन कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें सख्त तरीन बंदिशें नाफिज की गई हैं। भद्रवाह में 7 और डोडा में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कस्बों के मुख्तलिफ मुकामात पर खारदार तारें लगाई गई हैं और पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर अमल करें ताकि कोरोना को मजीद इलाकों तक फैलने से रोका जाए। आज कस्बा डोडा में कोरोना के सिलसिले में लगाई गई बंदिशों के दौरान बाहरी पैमाने पर टेस्टिंग का काम शुरू किया गया। कस्बा में 2 मुकामात ईदगाह और बस स्टैंड डोडा में टेस्टिंग के लिए खुसूसी कैंप लगाए गए और लोगों से अपील की जाती रही कि वो इन मुकामात पर जाकर अपने टेस्ट करवाएं। आवाम डोडा ने भी हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन सिटीजन होने का सबूत देते हुए इन कैंपों का रुख किया और अपने टेस्ट करवाए। ताहम बहुत से अफराद ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर शक व शुबात का इजहार करते हुए कहा है कि इसके नताइज इत्मीनान बख्श नहीं हैं। डोडा कस्बे में आज कुल 338 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 82 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर पाए गए हैं, जबकि पूरे जिले में 133 अफराद पॉजिटिव पाए गए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 5 रोज से डोडा में पॉजिटिव मामलों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। देखो, मैं आपको ये कहूँ कि हाल ही में हमने कुछ कंटामिनेशन जोन बनाए। हमारे जो टेस्ट पॉजिटिव का स्पाइक हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले हमने एक एरिया बनाया था, तोंदवा एरिया, तो उसी की कड़ी में फिर ये हमने परसों कुछ कंटामिनेशन जोन बनाए हैं 4 पार्ट में। तो उसी कंटामिनेशन जोन की जो गाइडलाइन है यहाँ टेस्टिंग, तो वहाँ आज हम टेस्टिंग करवा रहे हैं, जैसे हमने तोंदवा में करवाई थी। तो टेस्टिंग से पहले मैं ये कहूँ कि कल हमारा सर्वे हुआ था, यहाँ डोर टू डोर सर्वे हुआ था, उसमें कुछ बाइफर्केशंस थी हमारी एज लिमिट्स को लेके, एज सेक्टर्स को लेके कुछ बाइफर्केशंस थी। तो उसी की कड़ी में आज हमने इस एरिया में 2 कैंप लगाए, एक न्यू बस स्टैंड में, एक ईदगाह में। तो अभी ये आप देख ही रहेंगे, टेस्टिंग हमारी चल रही है। सुबह 11 बजे शुरू की थी, अभी तक नियर अबाउट 250 टेस्ट हुए हैं। उसमें से हमारे कोई तकरीबन 50 के करीब रिजल्ट जिनका है जो पॉजिटिव आया है। कंटेनमेंट जोन की एक सेट गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। टेस्टिंग हमारी पार्ट बाई पार्ट इस पार्ट में थी। कल हम रात अभी डिसीजन लेंगे कि कल कहाँ शिफ्ट करना, कहाँ कैंप लगाना है। इसी को कंटिन्यू करना है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, और कहीं दूसरे एरिया में लगाना है तो वो हम डिसीजन ले लेंगे शाम तक। तो अकॉर्डिंगली वो पब्लिक को अवेयर कर देंगे, पब्लिक को बता भी देंगे कि उस एरिया में कंडीशन है। तो पब्लिक यहाँ अभी देख रहे हैं, अभी 250 के करीब हुए, तो अभी शाम तक चलेगा। एक्सपेक्टेड है पब्लिक और भी आएगी, तो कॉपरेट कर रही है। सील तो किया ही हुआ है ऑलरेडी, हमने कंटामिनेशन जोन बनाया ही हुआ है।
तो अगर हमको लगता है कि पर्टिकुलरली एक जो हमारे 4 पार्ट है, पर्टिकुलर किसी पार्ट से ज़्यादा आता है तो उसमें हम डिसीजन लेंगे, हायर अथॉरिटी को प्राइज करेंगे। शाम को जब रिजल्ट जाएगा हायर अथॉरिटी जो अकॉर्डिंगली जो डिसीजन होगा कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वो फॉलो किया जाएगा। देखो जैसे शुरू से ही हम राइट फ्रॉम द जब ये शुरू हुआ इन द एंड ऑफ फरवरी, तब से जो हमारी जो गाइडलाइंस है हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। पब्लिक में वक्तन वक्तन कॉपरेट किया भी है, मगर अब मैं ये कहूँगा कि अब ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, जिसमें मैं कहूँगा कि जैसे मैंने हाल ही में कहा कि आप बना एक शेड्यूल फैमिली, एक अगर हर फैमिली अपना एक शेड्यूल बनाती है तो वो शेड्यूल बना ले, क्या चीज़ें हैं मार्केट में, कब निकलना है, क्या क्या ज़रूरत है, अननेसेसरी बाहर ना निकलना जाए। तो आपके माध्यम से मैं जितने यहाँ रिलीजियस लीडर हैं या सोशल वर्कर्स हैं तो उनके भी बोलूँगा कि आप खुद भी अवेयर करें। जैसे हाल ही में हमारे यहाँ खालिद साहब ने एक रिटर्न एक पब्लिक को कहा हुआ है कि आप ज़रा घरों में रहें, उनका कॉपरेट अच्छा मिल रहा है। इसी तरह मैं बाकी रिलीजियस लीडर में भी टाउन के अलावा देहात में भी चाहता हूँ कि वैसा रहे। जिला डोडा के ब्लॉक मरमत की पंचायत मुट्ठी से ताल्लुक रखने वाले कुछ सरकर्दा अफराद ने शिकायत की है कि इलाके में महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन की मनमानी से पंचायत में तरक्की के जरूरी काम नहीं होते। लोगों ने मुलाजमीन पर खुर्द-बुर्द का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि महकमा ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी MG नरेगा, 13FC, 14FC में कई कामों को करने का दावा किया है, जिनमें बहुत से काम जमीन पर मौजूद नहीं हैं। मुट्ठी के बलबीर सिंह मनास ने महकमा दही तरक्की पर मनमानी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि महकमा बगैर पंचायत बुलाने के न जाने कहां प्लान तैयार करता है और आवाम को अपनी जरूरी काम करवाने का मौका नहीं मिलता। हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारी मुट्ठी ए पंचायत जो है हम इस पे बात करने वाले हैं। मुट्ठी ए पंचायत में सबसे पहले हम आप मीडिया वालों का शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा से यहाँ तक आए हैं हमारी आवाज़ सुनने के लिए, और तमाम मीडिया टीम के हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया मानते हैं कि आज हमारे गरीब लोगों की आवाज़ जो है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हमारा मुद्दा जो है वह है मुट्ठी ए पंचायत का। इससे पहले भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के ऑफिस डोडा में दिया था और ACD साहब को बोला था कि हमारा पंचायत का मुद्दा है। और मुद्दा क्या है कि जब भी हम कोई इजलास करते हैं या जब भी कोई कुछ होता है, फिलहाल तो हमें इजलास में बुलाते ही नहीं हैं, अगर बुलाते भी हैं हमारे जो काम रखे जाते हैं वो काट दिए जाते हैं। आज से पहले और आज से 8-10 साल पहले से ही हमारे साथ ये होता आया है, हमें कोई काम नहीं मिला है। मेरे साथ ये पूरी गरीब जनता खड़ी है जिन्हें कोई काम नहीं मिला है। इन कई लोगों को इनमें से अभी तक ये पता नहीं है कि ब्लॉक भी क्या चीज़ होती है। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारी गरीब जनता जो है वो DC साहब से ये बयान पूछ रही है कि वो पैसा जो आ रहा है जिसमें 14FC है, 13FC है, जल शक्ति अभियान योजना है और नरेगा का पैसा ही खाली लोगों को दिया जाता है, और जो काम है वो ऑलरेडी एक जगह पे 10-10 बार किया गया है। मुलाजमों के घरों में किया गया है, दूसरे बड़े बड़े घरों में किया गया है, मगर वाम गरीब को नजरअंदाज किया गया है। मुट्ठी के ये 2 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 4 में हम अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि चारों साइड से कोई काम नहीं है और जो भी काम हम रखाते हैं आज तक करते आए रखाते आए वो काट दिया जाता है। लिहाजा जो यहाँ के GRS हैं, ग्राम रूरल सेवक, वो यहाँ पे जो भी काम हम लिखाते हैं वो अपने घर में जाकर बिना प्रायोरिटी हम लोगों को पूछे ही काम काट कर अपनी मर्जी से प्लान BDO साहब को इशू करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ACD साहब किशोरी लाल जी को हम फिर से एक बार आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये हमारी आवाज़ 3 महीने के बाद उन तक नहीं पहुंच रही है तो हम ये आवाज़ इस बार सेक्रेटरीट में श्री मनोज सिन्हा जी के पास लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बार बार इसकी परेशानी करनी पड़ती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी पंचायत के मसले जो है वो करोड़ों के घोटालों में हैं और हमें पूरा शक है कि 14FC आज तक कहीं नहीं लगा है। 3 बार 14FC और 13FC आज तक ग्राउंड में आया है और इसका कोई भी पैसा आज तक हमें नहीं लगा है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह राणा जी भी इसकी इंक्वायरी करें। हम जब BJP में थे तब भी हमें नजरअंदाज किया गया, हमें तब भी काम नहीं दिए गए और ये सरपंच तब कांग्रेस में थे। आज भी जब हम कांग्रेस BJP में ही हैं और वो BJP में खुद आया है, हालांकि उसकी बीवी जो है वो इस वक्त चेयरमैन है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, BDC चेयरमैन,
और इसके बावजूद भी हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप बताएं, अगर उसकी पंचायत जो है, खुद की पंचायत, खुद मेंबर, नायब सरपंच और खुद चेयरमैन की हुकूमत चला रहा है, फिर भी हमारी पंचायत में ये खस्ता हालत है। अब जो सेक्रेटरी है VLW विलेज लेवल वर्कर, वो एक इतनी सी बात कहता है, तो बादशाह बन गए। वो तो यहाँ तानाशाह की बात करता है। उसका मतलब ये है कि वो BDC चेयरमैन के बोलने पे चलता है, या उस नायब सरपंच के बोलने पे चलता है, या मेंबरों के बोलने पे चलता है। क्योंकि उसका कहने का मतलब यह है, आप जाएं मेंबरों के पास, जाएं चेयरमैन के पास, जाएं, आपको चेयरमैन या मेंबर खुद बताएंगे क्या करना है। इसका मतलब है कि वो सेक्रेटरी फरीद अहमद जो है, उसने बहुत पैसा खाया है, और वो घोटाला, मुझे तो लगता है कि ये जो आज के जो घोटाले हो रहे हैं, और इस सब में उनका ही हाथ है। यहाँ तक कि आज तक जितने भी 14 FC हुए, उनका पैसा कोई ग्राउंड पे नहीं है। अगर इनके कागज रिकॉर्ड ओके होंगे, पर ग्राउंड में जीरो है। वार्ड नंबर 4 में 0 लेवल का काम है। एक काम हुआ था जब कुंदन लाल जी मेंबर थे, और वो उनका पक्का पास हुआ है। उस टाइम से लेकर आज तक वार्ड नंबर 4 में कोई काम नहीं, और वार्ड नंबर 6 में भी यही हालत है। वहां भी 2-4 काम हुए हैं, और काम देते भी हैं। एक ही महल्ले में 10-10 बंदे को काम दे देते हैं, और हर साल काम देते हैं। हम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि ये आवाज इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC तक जाए, और दूसरी बार अगर 1 हफ्ते के अंदर ये इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो हम श्री गिरीश मारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम उनके पास जाएंगे और ये आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। जिला डोडा के बाकी सभी रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की तरह गुज़श्ता रोज गुंदो में भी पहला ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के अलावा भारी तादाद में मुकामी लोगों और पंचायत मेंबरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर D डाइफोडे ने भी जिला के मुख्तलिफ ब्लॉकों के अपने दौरे के दौरान गुंदो का भी दौरा किया, और ब्लॉक दिवस में आने वाले अवामी नुमाइंदों और मुलाजमीन के साथ तबादला ख्याल किया। DDC ने ब्लॉक दिवस के इस मौके पर कई जमींदारों में पावर टिलर तकसीम किए। जमींदारों को ये पावर टिलर महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से 50% सब्सिडी पर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि अक्टूबर की 2 तारीख से शुरू होने वाले बैक टू विलेज 3 से कबल हर बुधवार को ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अवामी मसाइल और मुतालबात को नोट करके उन पर बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान अमल दरामद होगा। किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को जो है वो स्कीम का बेनिफिट नहीं हो रहा है, किसी को जो है वो मान लीजिए किसान भारत का कार्ड नहीं खुला है, किसी को जो है वो PMJSY रोड की कोई प्रॉब्लम है। जिन चीज़ों पे अमल हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, और वो की जाए। कुछ ऐसे इशूज होंगे कि जिला किश्तवाड़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके फलसफे के उन्वान से एक ऑनलाइन क्विज मुकाबला करवाया गया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक इस बार 151वें गांधी जयंती पर डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में बहुत सी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, और आज का क्विज प्रोग्राम इसी की एक कड़ी थी। क्विज के मुंतजमीन के मुताबिक इस प्रोग्राम में बहुत से तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और अपने जौहर दिखाए। बाद में क्विज में 60% से ज्यादा स्कोर करने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। जम्मू के मारूफ समाजी कारकुन और रुकन नेशनल कॉन्फ्रेंस पंकज कोहली ने जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया है, और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से अपील की है कि वो इस बीमारी को रियासत से पूरी तरह खत्म करने के लिए इकदाम करे। उन्होंने इंतजामिया और आवाम को इस गंभीर मसले की तरफ मुतवज्जा करने की गरज से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्ले कार्ड उठाकर धरना दिया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स में टेस्ट करवाने वाले लोगों को सब्सिडी फराहम करें, ताकि इन क्लिनिक्स में आम लोग भी जा पाएं। उन्होंने रेल के डब्बों को कोविड मराकज बनाने की भी मांग की। तो नाजरीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।